क्या आपको याद है कि आपने अपनी पहली कमाई किसके हाथ में रखी थी? आपने अपना पहला वोट किसे दिया था? पहली कमाई और पहला वोट बहुत स्पेशल होते हैं और इस बार भारत के नेताओं की नजर उन 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर है जो पहली बार अपना वोट डालने वाले हैं। सोचने वाली बात यह भी है कि क्या सिर्फ 4 मिनट के एक बयान से 8 करोड़ 40 लाख वोटरों का दिल जीता जा सकता है? ये काम आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान से देश के उन युवा मतदाताओं को साधने की कोशिश की जो इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे। नरेंद्र मोदी ने देश के नए मतदाताओं से वोट डालने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इंसान को अपने जीवन में पहली बार किया गया हर अच्छा काम हमेशा याद रहता है। आपने देखा भी होगा कि लोग अपनी पहली कमाई को बहुत पवित्र मानते हैं, उसे अपने माता पिता के हाथों में रखते हैं। ये एक यादगार अनुभव होता है। ठीक उसी तरीके से पहली बार वोट डालना भी एक यादगार अनुभव है और भारत के युवाओं को इस यादगार अनुभव का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि आपका वोट देश की दिशा बदलने की शक्ति रखता है। साथियों, आज मैं देश के उन नौजवान वोटरों से भी आग्रह करना चाहता हूं जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, और ये बड़े गर्व की बात है। ये वो वोटर है जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है। ये वो वोटर है जो 21वीं सदी में पहली बार देश की सरकार चुनने जा रहे हैं, लोकसभा के लिए वोट देने जा रहे हैं। और इसलिए 21वीं सदी के ये महत्वपूर्ण मतदाता जो पहली बार के वोटर है, मैं आपके लिए कुछ बातें करना चाहता हूं। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर्स, आपने देखा होगा कि हमारे यहां कई परिवारों में देखने को मिलता है कि किसी भी बेटे या बेटी को कहीं काम मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, कमाई हो जाती है, और फर्स्ट टाइम जब उसको सैलरी मिलती है, अगर दुकान करता है तो पहली बार जो कमाई होती है, छोटा मोटा कोई भी कारोबार होता है, पहली जब कमाई होती है, हमारे देश में ज्यादातर बेटे बेटी क्या करते हैं? पहली कमाई खुद के लिए नहीं रखते हैं, मन में सोचते हैं कि जाकर के मां के चरणों में रखूंगा, या जाकर के अपनी कोई आराध्य देवी होगी उस मंदिर में जाकर के चढ़ा दूंगा, या अपनी छोटी बहन होगी तो पहली कमाई उसको दे दूंगा। ऐसा आज भी होता है कि नहीं होता है? ये हम पहली कमाई दे देते हैं कि नहीं देते हैं? ये देश की परंपरा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, आप भी संकल्प कीजिए कि पहला वोट आपका, जो आपके जीवन की ऐतिहासिक घड़ी है, आपके जीवन पर याद रहेगा कि पहला वोट कब डाला, कहां डाला, कौन सा चुनाव था, किसको डाला, ये जीवन भर याद रहने वाला है। हर किसी को पहली घटना याद रहती है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मेरे नए वोटर, मेरे फर्स्ट टाइम वोटर, आप तय कीजिए कि आप इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ देश के लिए देंगे। आप 18 साल के हो गए, देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप 18 साल के हुए, आपको समाज ने बहुत कुछ दिया है। 18 साल की जिंदगी में आपके परिवार के साथ साथ किसी शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा, बीमार हुए होंगे तो किसी ने आपकी बीमारी के उपचार किया होगा, आपको आर्थिक मुसीबत होगी तो किसी ने आपको आर्थिक मदद की होगी। इस उम्र को बनने में, इस जीवन को बनने में समाज ने आपको कुछ न कुछ दिया है, और इसलिए पहला वोट किसी भी गलती के बिना सिर्फ और सिर्फ देश के लिए देंगे। देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए दीजिए।
तो अब ये भी देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी की नजर कितने वोटों पर है। 135 करोड़ की आबादी वाले भारत पे इस बार के चुनाव में कितने वोट दांव पर लगे हैं। इस बार आम चुनाव में 90 करोड़ लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। ये संख्या दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका की आबादी से करीब 3 गुना है। 2014 से 2019 के बीच भारत में 8 करोड़ 40 लाख और वोटर जुड़ गए हैं। ये संख्या जर्मनी की आबादी के बराबर है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह भी है कि दुनिया के 187 देशों की आबादी 8 करोड़ 40 लाख से कम है और इस बार भारत में 1 करोड़ 50 लाख ऐसे युवा वोटर्स हैं जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है और जिनकी उम्र 18 या 19 साल है। ये संख्या लगभग नीदरलैंड्स की आबादी के बराबर है। ये आंकड़े भारत के लोकतंत्र की विशालता का प्रतीक हैं और इसीलिए भारत का लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है और ये नए वोटर्स इस बार पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और जी न्यूज भी आपसे लगातार अपील करता है कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, हम लौटेंगे फौरन।